हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी भाई। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, क्यों प्रोनाउन का यूज करते हैं, प्रोनाउन के काइंड्स क्या होते हैं, और उसमें भी हमने सबसे पहला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किया हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन हमने आधा अधूरा छोड़ा था, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे हमने पूरा पढ़ा दिया था पर्सनल प्रोनाउन, उसको आधा छोड़ा था। बस पर्सनल प्रोनाउन को हमने ये पढ़ा था कि उसके जो 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है, उन्हीं के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे जो एक चार्ट होता है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन का जो चार्ट होता है, आई, मी, माइन, ठीक है, वी, आवर, अस, समझते हैं इसको। देखो, रटो मत, रटने से बेटर है इसको क्या करो, समझो, ठीक है। अब एक गलती जो जनरली बच्चे करते हैं वो क्या है, ध्यान से यहां पे समझिएगा। वो आगे अभी मैं बता रहा हूं, पहले ये गलती क्या करते हैं वो इसी वजह से ये स्लाइड है। देखो, नॉमिनेटिव केस यानी कि इसको कह सकते हो भैया सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को क्या कह सकते हो आप, इसको कह सकते हो सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस, यानी कि जब ये एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, जब ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं तब इनको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जब ये सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। आप अगर आपने पढ़ा होगा कभी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। और हमने, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके पुरानी वीडियोस देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जब पढ़ाया हुआ है तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये सब डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस। और ये जो गलती करते हैं, लोगों को लगता है माई, आवर, योर, हिज, हर, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। नहीं बच्चा, ये प्रोनाउन की कैटेगरी में प्रॉपरली नहीं आते हैं। ये जो आते हैं ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। परेशान मत हो, हड़बड़ाइए मत। देखिए देखो, चलो अगली स्लाइड पे चलो और देखो, ये रहा, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से ये स्लाइड को समझिएगा, ठीक है बच्चा। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। नंबर्स है यानी कि सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव यानी कि क्या, एडजेक्टिव। लेकिन पॉजेसिव जब प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, पॉजेसिव केस 2 होते हैं, एज अ एडजेक्टिव एंड एज अ प्रोनाउन। तो जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो माई नहीं होगा, वो क्या होगा, माइन होगा। अब समझो क्या होता है। सिंगुलर है, आई क्या है, सिंगुलर है, आई जो है बेटा वो हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन। जैसे बहुत अब ऐसे कहते हैं ना, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, ठीक है। और बोलते हैं दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अब कहोगे सर दोनों का मतलब तो एक ही निकल रहा है। नहीं, दोनों का मतलब एक ही नहीं निकल रहा है। जब आप कह रहे हो दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है। अब ये जो है मेरी, यानी कि इस किताब की जो क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। वन हु टेल्स समथिंग मोर अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो अब किताब की क्वालिटी क्या बता रहा है कि ये किताब किसकी है, मेरी, यानी कि उस किताब पर पोजीशन क्या है, मेरा है। तो वो क्या है, माई, जो यहां पे क्या चला जाता है, एज अ पॉजेसिव केस, बट कैसे, एज अ एडजेक्टिव, ठीक है। ये गलती बहुत करते हैं। लेकिन जब कह रहे हैं दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यानी कि इस किताब पर जो अधिकार है वो क्या है, वो किसका है, वो मेरा है। दिस बुक इज माइन। फिर वी, अस, आवर, आवर्स। तो अब याद रखिएगा, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सब क्या है, पॉजेसिव तो है बट एज अ एडजेक्टिव है। ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, पॉजेसिव क्या है, एडजेक्टिव है। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होगा, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। वी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। यू का पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाएगा, ठीक है।
पोजीशन का मतलब, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जिसपे अधिकार शो करता हो, ठीक है, जिसपे क्या हो, अधिकार दिखाया जाए, पोजीशन दिखाया जाए, अपॉस्ट्रोफी एस लगा के। अगर जब नाउन किसी चीज पे अधिकार दिखाता है, जैसे कहा जाए राम्स पेन, राम की पेन, ठीक है, कहा जाए कि रियाज, सॉरी रियाज मत करो, वो रियाज अलग, रिया अलग। जैसे कहा जाए कि गीताज टॉय, गीता की टॉय, पोजेशन अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है तो वो नाउन का पोजेशन शो करने लगता है। लेकिन हम नाउन की बात तो नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोनाउन की। तो यहां पर जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर नहीं होगा। वो क्या होगा, आई का पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होगा, बी का पॉजिटिव प्रोनाउन आवर्स होगा बच्चा, यू का योर्स। अच्छा कहते हो ना योर, जब आप एप्लीकेशन लिखते हो तो कहते हो ना योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। कितने आज्ञाकारी हो आप जानो, ठीक है। ही का हिज ही रहता है, शी का क्या होता है, हर्स हो जाता है, इट का कुछ होता ही नहीं है, एंड दे का देयर्स होता है। ये रिफ्लेक्सिव और इन्फेटिक आप रहने दीजिए, अभी आगे वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो फिर से समझ लेते हैं कि आई जो है वो क्या है, एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अच्छा ये भी बड़ा, अब जब हम टेंस पढ़ेंगे ना तो वहां पे इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आई कहीं कहीं पर सिंगुलर के साथ रख दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब, और ये भी होता है कि सब्जेक्ट जैसा हेल्पिंग वर्ब वैसी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। लेकिन आई को पता चलता है कहीं कहीं पर सिंगुलर के साथ रख दिया जाता है, कहीं कहीं पर आई को जो है वो सेपरेट उसके लिए एक प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब बना दी जाती है, ठीक है। जैसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखिए, आई के साथ एम लगा दे रहे हैं, ठीक है, ही शी इट के साथ इज लगा दे रहे हैं, और यू के साथ क्या लगा दे रहे हैं, आर लगा दे रहे हैं, दे के साथ आर लगा दे रहे हैं, वी के साथ आर लगा दे रहे हैं। लेकिन जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाइए, ठीक है, अब ही शी इट के साथ क्या लगा दे रहे हैं, हैव लगा दे रहे हैं, फिर आई वी यू दे के साथ हैव लगा दे रहे हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा ये मिसकंसेप्ट आ जाता है बच्चों के दिमाग में। तो कहीं कहीं पर एक्सेप्शन भी केस हो जाता है, और जो उसके रीजंस हैं वो आगे आप जब टेंसेस पढ़ोगे तब उसमें डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि अभी अगर डिस्कस करेंगे तो टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे। तो आई सिंगुलर है, ठीक है, ध्यान से देखिए, आई जो है वो क्या है, वो सिंगुलर है। तो आई सिंगुलर है, आई ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, और इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन जब बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। बी का ऑब्जेक्टिव अस, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स। यू का यू ही रहेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स। यू जब प्लूरल यानी कि आप या फिर आप लोग, यहां पे भी योर्स ही रहेगा। ही का हिम, हिम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा, हिज। भाई एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में यूज करते हैं ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे अगर कहा जाए he has done this job, तो this job has been done by him, ठीक है। देखो हिम कर दिया ना, अब जो सब्जेक्ट था वही क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट जो था वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो ही का क्या होगा था, हिम। यहीं से आता है एक्टिव पैसिव, जब पढ़ते हो नरेशन में भी प्रोनाउंस चेंज होते रहते हैं, ठीक है, तो वो यहीं से है, ध्यान में ये बैठा लीजिएगा। शी का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भैया हर हो जाएगा, सॉरी सी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हर, और इसका जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो क्या हो जाएगा, हर्स हो जाएगा। इट का इट है, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन कुछ होता नहीं है। दे का देम, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन देयर्स हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आई का मी ऑब्जेक्टिव केस, और आई का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। बी का ऑब्जेक्टिव केस अस, पॉजिटिव प्रोनाउन इसका क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, एंड यू का पॉजिटिव प्रोनाउन जो होगा वो योर्स। ध्यान रखिएगा, इसी वजह से बीच में इसको हमने रखा हुआ है। लोग गलती कर देते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इसको सबको क्या बना देते हैं, प्रोनाउन की तरह ट्रीट करने लगते हैं। ये क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। सी का हर है, हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और इसका पॉजिटिव केस हर्स हो जाएगा। इट का इट होता है, और इट का कोई पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। दे का देम होता है, और इनका जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है बच्चा, वो देयर्स होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा भाई। चलो आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं कैसे यूज किया जा रहा है। दिख रहा है कि थोड़ा सा बड़ा कर दे, ओके, जस्ट अ मिनट।
व्यक्तिवाचक यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग देखो प्रॉपर हिंदी में ट्राई करा गई, पढ़ने में भी दिक्कत अगर हो रही हो ना तो भी पूरा पढ़ लो का प्रयोग हिंदी वाक्य में कैसे किया जाता है। देखो एग्जांपल देखो, ही इज योर ब्रदर, वह तुम्हारा भाई है। अब यहाँ पर ही कैसे यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ही इज योर ब्रदर, ही एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है तो वह तुम्हारा भाई है। ठीक है, द मैन वॉन्ट्स टू आस्क मी समथिंग, देखो द मैन वॉन्ट्स टू आस्क मी समथिंग। अब ध्यान से देखो, मी क्या होता है, मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि किससे, मुझसे, आदमी मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो मैं यहां पर क्या हूं, ऑब्जेक्ट हूं। ठीक है, तो मी क्या होगा, एज अ ऑब्जेक्टिव केस क्या यूज करते हैं, मी। तो पर्सनल प्रोनाउन में अभी हमने पढ़ा है आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। ठीक है, आई लाइक योर वॉइस, मुझे आपकी आवाज पसंद है। यू का ऑब्जेक्टिव पता है ना, योर होता है। ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव योर होता है। सो आई लाइक योर वॉइस यानी कि मुझे आपकी आवाज पसंद है। ठीक है, आगे चलते बेटा, चलिए आगे देखिए, ही ओपन द डोर हिमसेल्फ, ये देखो रिफ्लेक्सिव और सॉरी इंफेटिक का आ गया है, उसने खुद दरवाजा खोला। ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक क्या होता है। ठीक है, लेकिन वो भी आपके पर्सनल प्रोनाउन में यूज कर दिया गया है। तो ये रहा पर्सनल प्रोनाउन का लेखा जोखा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, अगला जो है हमारा वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बहुत आसान है और मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, आप लोग तुरंत नाम से पकड़ लिए होंगे कि अरे ये तो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप लोग नाम से तुरंत पकड़ लिए होंगे। ठीक है, सो डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अब नाम से साफ साफ आ रहा है। अब प्रोनाउन विच आस्क अ क्वेश्चन इज नोन एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि ऐसा सर्वनाम जो कि प्रश्न पूछे वो क्या कहलाते हैं, वो इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि हु, व्हाट, विच, हुज, हुम। ठीक है, कौन, कहां, कैसे, कब। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हो जाएंगे। एग्जांपल्स देखिए, हु वाज नॉट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन नहीं था। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन नहीं था, हु वाज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। दैट मींस हु किसकी बात कर रहा है, कौन। तो यहां पे हमारा हु जो हो जाएगा। अच्छा, ये सारे जो हो जाएंगे ना एडजेक्टिव में भी आपके यूज एडजेक्टिव में भी आते हैं। ठीक है, who is this, यह कौन है, who is this कौन, whom do you like, तुम किसे पसंद करते हो, तुम किसे पसंद करते हो, whom do you like। ये सारी क्या हो जा रहे भैया आपके पॉजेसिव सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। अगला है what is your name, आपका नाम क्या है, what is your name, आपका नाम क्या है। so that is what यहां पर क्या है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगला व्हाट डज शी वांट, वह क्या चाहती है, तो क्या चाहती है। सो दैट मींस ये क्या हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगला बच्चा, अगला है आपका विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। सो विच इज, यहां पे विच हो जा रहा है। विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज दिस टेबल, हुज इज दिस टेबल, यह मेज किसकी है। प्रश्न पूछ रहा है यह मेज किसकी है, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव क्या हो रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो फिर वही चीज मैंने आपको पहले बताया, जितने भी नोट रहेंगे नोट्स को आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि नोट्स जो होंगे ना आपको जो भी जिस भी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स होंगे ना वो समरी पूरा एक तरीके से आपको देंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये आपको जरूर बता देंगे। जैसे हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, इसे नॉमिनेटिव केस में प्रयोग करते हैं, यानी कि हु जब बात करेंगे तो किसी लिविंग थिंग के लिए, किसी व्यक्ति के लिए बात करेंगे। ठीक है, हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, यानी कि जब कोई भी पर्सन जो होता है एज अ ऑब्जेक्ट सेंटेंस में ट्रीट किया जा रहा होगा
तब हम जब whom का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब है हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, किसी पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं जो कि क्या है सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए करते हैं एंड विच का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन में विच इज योर बुक्स, तुम्हारी किताब कौन है, रखी हुई 2 3 2 एंड वी आर आस्किंग विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन है। अगला है हुज का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के संबंध प्रकट करने के लिए करते हैं, यानी कि हुज पेन इज दिस, ये किसकी पेन है, संबंध क्या है। ठीक है, ये पेन और किसकी पूछ रहा हूं, ये पेन किसकी है, तो यानी कि 2 लोगों के बीच संबंध है, जिसका होगा उसी के ऊपर उसका अधिकार होगा, उसका यानी कि उसका रिलेशन होगा। ठीक है, या यह बच्चा किसका है, संबंध पूछ रहे ना, या बच्चा किसका है। ठीक है, तो किसी का होगा तो उसी का संबंध होगा भाई। ठीक है, तो ये नोट्स जो है ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये नोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। ठीक है भाई, अगला इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक यानी कि निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, यानी कि अ प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट अ पर्सन और थिंग इनडेफिनेटली इज नोन एज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। ध्यान से समझिएगा, a pronoun used to talk about a person or thing indefinitely is known as indefinite pronoun, यानी कि वह सर्वनाम जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है वो क्या कहलाता है, indefinite pronoun कहलाता है। इनडेफिनेट अनिश्चित यानी कि पता ही नहीं है कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, कुछ भी सर्टेन नहीं है, संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब क्या है, अनिश्चित है, कब क्या कैसे हो जाएगा कुछ नहीं पता है। ठीक है भाई, जैसे ध्यान से देखो, वन कौन, समथिंग कुछ, एनीबडी कोई भी, समवन कोई भी, नन कोई भी नहीं, समबडी कोई भी, प्रत्येक, एनीवन। ठीक है, नोबडी, ऑल, अनदर, एनीथिंग, नथिंग, फ्यू। ठीक है, फिर बोथ, सम, सेवरल, एनीथिंग, अदर्स, एनी, नो अदर, नो, लिटिल, मच, ये सारे जो है वो आपके क्या आ रहे भैया, वो आपके क्या आ रहे हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस में होते हैं। एग्जांपल्स देख के समझते हैं, जैसे वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए, किसी को करना चाहिए मतलब प्रत्येक, यहाँ पे वन मस्ट का मतलब होता है एवरीवन। ठीक है, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी यानी कि सबको अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, जिसका जो कर्तव्य है, आपका कर्तव्य भी है पढ़ना, सो दैट मीन्स यू शुड स्टडी। हमारा कर्तव्य है आपको पढ़ाना, तो हमारा काम क्या है, हमको आपको पढ़ाना चाहिए। सबकी अपनी, सबका अपना अपना कर्तव्य है और सब अपने अपने कर्तव्य को भली भांति प्रयोग कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है, None of the boys played the match, किसी भी लड़के ने मैच नहीं खेला। अच्छा देखो, अब इस सेंटेंस से आपको ये पता चले कि कुछ डेफिनेट नहीं है किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक there was something definite that about whom we were talking, but now nothing is definite ना, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब क्षणिक है, क्षणभंगुर है या संसार। ठीक है, तो मोह माया है, हमारे अवधेश सर बता रहे हैं मोह माया है। ठीक है, बहुत जल्द आपके बीच आने वाले हैं अवधेश सर भी। अगर देखिए किसी भी लड़के ने मैच नहीं खेला, बात नहीं, अगर यहीं पे नाम दे दिया होता, ही शीट कर दिया होता, जब वैसे तो डेफिनेट वो भी नहीं है कि, लेकिन एक हमें आइडिया मिल जाता ना, ही, वाह, वी, हम, ही, शी, तो एक वो मिल जाता कि इनडेफिनेट की बात कर दे रहा है। ऑल वर सेफ, सभी सुरक्षित थे। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं और कुछ महान बनते हैं। ठीक है, कुछ महान पैदा होते हैं और कुछ महान बनते हैं। सो मेरा जो पर्सनल है वो क्या होता है, महान कोई पैदा नहीं होता, महान तो आके यहीं पे बनते हैं। ठीक है, जैसे रॉकी मूवी का केजीएफ का आपने एक डायलॉग सुना होगा ना कि हिस्ट्री सेज प्लेसेस मेक्स पीपल पावरफुल। ठीक है, बट हिस्ट्री वॉज रॉन्ग, पीपल मेक्स प्लेसेस पावरफुल। ठीक है, सो ऐसा कुछ है। अगला, नोबडी अटेंडेड द क्लास, कोई भी कक्षा में उपस्थित नहीं हुआ, कोई भी कक्षा में उपस्थित नहीं हुआ। समवन स्टोल माय पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा दिया। एवरीबडी नोज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को हर कोई जानता है। देखो महात्मा गांधी भी पैदा हुए थे तो महान नहीं थे। ठीक है, अभी हमने बात किया ना, नो वन इज बॉर्न ग्रेट,
तो महात्मा गांधी भी जब पैदा हुए होंगे तो किसी को नहीं पता रहा होगा कि वो महान होंगे, किसी को नहीं पता होता किसी के बारे में दैट ही इज गोना बी अ ग्रेट पर्सनालिटी इन द हिस्ट्री। सो वो अपने कर्म से बने हैं, ठीक है। आप में से भी भाई कुछ होंगे धुरंधर महावीर जो महान बन जाएंगे, कुछ होंगे जो खो जाएंगे। Few know the answer, कुछ ही लोग इसका उत्तर जानते हैं, कुछ ही लोग। यानी कि क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा तो सर बोलते हैं भाई वेरी फ्यू पीपल नोस, वेरी फ्यू और फ्यू दोनों में अंतर है, माइन्यूट डिफरेंस है, पढ़ेंगे एडजेक्टिव में तब समझेंगे, ठीक है। कुछ लोग उत्तर जानते थे, यानी कि फ्यू पीपल नोज द आंसर। तो यहाँ पे इंडेफिनिट है, सारी चीजें क्या है, अनिश्चित है, पता ही नहीं है किसके बारे में कैसे क्या हो रही है, ठीक है। आप लोग एक बार फिर से सारे एग्जांपल्स देखिए भाई, एक बार सारे एग्जांपल आप लोग फिर से देखिए भाई। चलिए भाई, चलो ठीक है। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक। यानी कि देखो नाम से यार आधा से ज्यादा चीजें जो होती है ना, वो जब नाम दिया जा रहा है कौन सा काइंड है ना, वहीं से क्लियर हो जाती है बच्चा। संबंध सूचक यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स और रेफर्स टू नाउन विच हैज गॉन जस्ट बिफोर दिस रिलेट प्रोनाउन, ठीक है। हिंदी में समझो, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन किसी पहले प्रयुक्त नाउन का संबंध बताता है या उसकी ओर संकेत करता है कि वह किसी पहले आए नाउन की ओर भी संकेत करता है तथा दो वाक्यों को जोड़ता भी है। संबंध सूचक सर्वनाम जिस नाउन की ओर संकेत करता है उसे एंटीसीडेंट्स कहते हैं, कहा जाता है। यानी कि यह बताता है कि किसी नाउन के बारे में, उसी वाक्य में किसी नाउन के बारे में क्या करता है, बताता है। ध्यान से पढ़ो, रिलेटिव प्रोनाउन किसी पहले प्रयुक्त नाउन का संबंध बताता है और उसकी ओर संकेत करता है। यानी कि वाक्य में जो नाउन प्रयोग किया गया है उसी की ओर संकेत करता है। एग्जांपल से समझो, जैसे, और इसको क्या कहा जाता है, एंटीसीडेंट्स कहा जाता है। द मैन हु स्टोल माई पर्स इज अ थीफ। द मैन, तो मैन यहां पे बच्चा क्या है, मैन यहां पे क्या है, नाउन है। अब द मैन हु, ठीक है। अब यहां पे हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु यहां पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। द मैन हु स्टोल माई पर्स इज अ थीफ, ठीक है। अब ये देखो, मैन, हु और थीफ ये तीनों क्या है, एक ही के बारे में बात कर रहे हैं। द मैन, वह व्यक्ति, ठीक है, या वह आदमी जिसने मेरा पर्स चुराया चोर है। आदमी, चोर और जिसने, ये तीनों कौन है, एक ही है। आदमी, चोर, जिसने, ये तीनों क्या है, एक ही है। तो वह आदमी जिसने मेरा पर्स चुराया चोर है, ठीक है। अगला, दिस इज द बॉय हु ब्रोक द चेयर, या वह लड़का, दिस इज द बॉय, बॉय हु। तो ये क्या हो रहा है, यहां पे बॉय क्या हो रहा है, एंटीसीडेंट्स हो जा रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट्स यहां पे क्या हो रहा है, हु। क्योंकि अरे तो ये भी देखिए कि अभी वाक्य में जस्ट नाउन क्या प्रयोग किया गया, बॉय, और उसी के बारे में उसी की ओर संकेत कर रहा है। जैसे मान दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, ठीक है। दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है। हु ब्रोक द चेयर, जिसने कुर्सी तोड़ी है, ठीक है, जिसने कुर्सी तोड़ी है। दिस इज द गर्ल हु सिंग्स अ सॉन्ग, या वह लड़की है जो गाना गाती है। दिस इज द कार, दिस इज द कार विच माई फादर बॉट यस्टरडे, यह वह कार है जिसे मेरे पिता ने कल खरीदा था। यह वह कार है जिसे मेरे पिता ने कल खरीदा था। तो बेटा यहां पे कार क्या है, नाउन है, और उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जा रहा है विच, ठीक है। दिस इज द टीचर दैट टीचेस माई चिल्ड्रन, यह वह शिक्षक है जो मेरे बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। या आप कह सकते हो दिस इज द टीचर दैट टीचेस अस इंग्लिश, ठीक है। अगला, द रूम इन विच ही लिव्स इज वेरी डर्टी। द रूम
ठीक है, द रूम इन विच, तो विच किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे रूम को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ही लिव्स इज वेरी डर्टी। अब ध्यान से देखो, अभी क्या बताएगा, देखो ही यहां पे नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन, यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन ही नहीं है, ही तो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये रिलेट कर रहा है किसको, रूम को रेफरेंस कर रहा है, रूम की ओर संकेत कर रहा है, यानी कि बात इसमें किसके बारे में की जा रही है, कमरे के बारे में। वह जिस कमरे में रहता है वह बहुत गंदा है, ठीक है, वह जिस कमरे में रहता है वह बहुत गंदा है, ठीक है। तो सिंपल सा किसी भी वाक्य में संज्ञा, किसी भी वाक्य में जो संज्ञा आई है वाक्य में सबसे पहले उसी की ओर जो इशारा करे, जो प्रोनाउन उसी की ओर इशारा करे, उसी की ओर संकेत करे, वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और उन दोनों में क्या करता है, वो संबंध बताता है, ठीक है। दिस इज द लेडी whom I met yesterday, एग्जाम्पल इसी वजह से भर भर के हैं कि एक पे एक एग्जाम्पल आप देखते जाओ, कंफ्यूजन है। दिस इज द लेडी whom I met yesterday, यह वह महिला है जिससे मैं कल मिला था, ठीक है, whom लेडी whom इन दोनों में संबंध है। दिस इज द बॉय whose father is डॉक्टर, यह वह लड़का है जिसके पिता डॉक्टर है, जिसके लड़का कौन, लड़के के पिता डॉक्टर है, ठीक है। द पेन विच इज रेड इज माइन, देखो द पेन विच इज रेड इज माइन, अब देखो यहाँ पे क्या है, विच भी आ जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आ जा रहा है आई का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सॉरी पॉजेसिव केस बट एज अ प्रोनाउन, पॉजेसिव केस बट एज अ प्रोनाउन, पॉजेसिव केस एज अ प्रोनाउन, एज अ एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माई मत यूज कीजिएगा, ठीक है। द पेन विच इज रेड इज माइन, यानी कि जो पेन लाल है वो क्या है, मेरी है। अब ध्यान से देखो, फिर उपयुक्त वाक्यों में who, whom, whose, which, that रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन संयोजक यानी कि क्या, कंजंक्शन का कार्य भी करते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिख लीजिएगा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन संयोजक यानी कि कंजंक्शन का भी कार्य करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियोस को भाई अच्छे से पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, या कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखो भैया ग्रामर ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि मैं बड़ा यूनिक पढ़ा रहा हूं, बट मेरा ये है, मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में पढ़ाना चाह रहा हूं कि जो समझ में आए, ठीक है। इसी वजह से सारे डेफिनेशंस और सब कुछ हिंदी में लेके कैरी किया जा रहा है तो इंग्लिश, लेकिन ले चलने किसमें, हिंदी में, कितनी समझ में आए चीजें, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा हटके यही रहेगा, थोड़ा सा हटके यहां पे यही रहेगा, समझ में आएगा तो ऑटोमेटिक फिर बोलेगा कोई भी इंग्लिश कुछ भी बोलेगा, हम समझ तो जाएंगे ना कि बात क्या हो रही है, ठीक है भाई। चलिए उम्मीद करते हैं क्लासेस अच्छी लगी है, और तो भाई शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कराइए दबा के। भाई व्यूज तो दे रहे हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी कर दे रहे हैं, पैसा नहीं लग रहा है भैया, अभी कोई चार्ज नहीं पड़ रहा है कि सब्सक्राइब करने का चार्ज पड़ा है या लाइक करने का कोई चार्ज पड़ रहा है, ठीक है। तो यही आपका जो एक लाइक है, शेयर है, यही हमको थोड़ा सा मनोबल देता है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, और अभी प्रोनाउन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। 2 वीडियोस जो ये हैं इनको अच्छे से नोट्स बनाइए, आप खुद से नोट्स बनाइए, नोट्स मिलेगा भी, ये भी नोट्स मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप भी खुद से नोट्स बनाइए। हो सकता है आप थोड़ा सा और उसको डिटेल में लिखना चाहें, ठीक है, समराइज करना चाहें, और टेलीग्राम चैनल जो बना दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। जो भी पीडीएफ साइंस के होंगे, मैथ्स के होंगे, हर सब्जेक्ट के पीडीएफ वहां पे मिलेंगे। और जैसे ही बस आपका ये दिसंबर के बाद जनवरी से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे वहां पर पीडीएफ में मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के नजरिए से। बाकी गेस्ट पेपर वगैरह सब कुछ वहां पर आपको अवेलेबल होता रहेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्लास को, और आपकी बहुत जल्द आपके बीच एक नए सर आने वाले हैं, कौन से होंगे, क्या पढ़ाएंगे, ये सब थोड़ा सा सस्पेंस में है, तो बरकरार रहिए हमारे साथ और देखते हैं क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा सस्पेंस रखिए। हाँ ये है, जो भी है मजेदार होगा, जानदार होगा, शानदार होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।